जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में कराऊंगा यूपी हेड कांस्टेबल। जितने भी अभी जो यूपी हेड कांस्टेबल की भर्ती आ रही है 60,000 ऐसी कुछ हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ के सेट हैं, जैसे अभी मैंने प्रीवियस ईयर सेट 1 उठाया है। प्रीवियस जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी कि अभी जो कांस्टेबल के एग्जाम होंगे कि कैसे मैथ के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जितने भी मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। ये प्रीवियस ईयर सेट 1 है, ऐसे ही मैं सेट 1 2 3 आगे वाली वीडियो में कराता रहूंगा। ठीक है, पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड। ठीक है, बाय हाउ मच डज द एरिया इंक्रीज। मतलब कि डायमीटर हमने डबल कर दिया तो अब जो एरिया सर्कल का वो कितना इंक्रीज हो जाएगा। हिंदी में क्या, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, आपको पता है कि डायमीटर और रेडियस क्या होता है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो त्रिज्या होती है हमारी और व्यास के आधा होती है, मतलब कि रेडियस हमेशा डायमीटर के हाफ होता है। ठीक है, जो तो पहली कंडीशन है, मतलब जो पहले सर्कल था हमने डायमीटर इंक्रीज नहीं किया है तो R1 मैं मान लूंगा इससे। ठीक है, अभी क्या है, जो मेरी R2 है, अभी इससे क्या बोला है, डायमीटर ऑफ सर्कल डबल। अब डबल कर दिया यहाँ पे, मतलब 2 टाइम्स। ठीक, ऐसा ही है ना। क्या 2 से 2 कट जाएगा तो R2 मेरा कितना हो जाएगा, D। ठीक है, जो पहले वाली त्रिज्या है और जो इंक्रीज करने के बाद वाली त्रिज्या है। तो आपको पता है रेडियस, जो क्षेत्रफल क्या होता है सर्कल का, वृत्त का, पाई R स्क्वायर। यहाँ पे बना है तो यहाँ पे बंद कर दूंगा, मैं रेशियो से करूंगा। ठीक है, पाई R2 स्क्वायर। ठीक, अभी यहाँ पे रेशियो देख लेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, R1 की जगह D वाला रख दूंगा, D स्क्वायर अपॉन 4 और R2 की जगह D रख दूंगा मैं, तो D स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। D यहाँ पे क्या है, ये मेरी व्यास है। ठीक है, तो D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा तो 1:4 हो जाएगा ऐसे। तो पहले जो मेरा सर्कल का एरिया था 1 था, अब कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो इन दोनों 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला हुआ, फर्स्ट, सेकंड वाला हुआ 4 टाइम्स। ठीक है, ऐसे ही रिलेटेड और भी क्वेश्चन है वो मैं और कराता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला मैंने जितने भी मेरी प्रीवियस ईयर की रेशियो वाली सीरीज चल रही है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें मैंने ये वाला कराया और ये यूपी हेड कांस्टेबल में लास्ट ईयर आया था पहले वाले में। तो कैसे करेंगे इसको बताइए। तो मैंने बेसिक ट्रिक बताई थी, इस वाले का गुणा और इस वाले का गुणा आपस में इक्वल होता है, मतलब 16 × 63 = 36 × x। इसमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे 9 से देखूंगा 4 टाइम्स, ये 9 से 7 टाइम। ठीक, ये 4 से 4 टाइम मीन्स x = 28। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन ये है, ये भी लास्ट ईयर में आया था, ये सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है, साधारण ब्याज बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। तो इसमें क्या दे रखा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 1500 डबल इटसेल्फ अंडर सिंपल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ रेट 4% पर एनम। इसमें क्या है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है हमारा, ठीक है, और हमें रेट दे रखी है, इसमें टाइम पूछा है। तो आपको पता है जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो 2 टाइप से करूंगा मैं इसे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेट इनटू टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मीन्स SI/P। मीन्स P ये क्या होता है, मूल्य होता है, मूल्यधन बोलते हैं ना, इनटू 100। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मैं करूंगा, इस फॉर्मूले से यूज करूंगा। अभी क्या बोल रहा है, जो प्रिंसिपल था मेरा देखो 1500 रुपये था, लेकिन वो बोल रहा है डबल इटसेल्फ अंडर सिंपल, मतलब जो टोटल अमाउंट है मेरा डबल हो जाता है, मतलब 3000 रुपये हो जाता है वो। अभी हमें नहीं पता कितने टाइम में हो जाता है। अब आप देखिए, किसी ने इतना अमाउंट दिया था, मतलब प्रिंसिपल
स्टार्टिंग में 1500 रुपये दिए थे और वो होके 3000 रुपये हो गया है। तो आप देख सकते हो उसमें साधारण ब्याज कितनी हो गई। तो मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करूंगा तो 1500 हो जाएगी। 1500 जो मेरी ये क्या है, मेरी सिंपल इंटरेस्ट SI है, मतलब साधारण ब्याज मेरा 1500 रुपये आ गया। अब देखो मेरे पास रेट है, टाइम नहीं है, SI है और प्रिंसिपल है, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ ना। रेट तो मेरे पास दे रखी है 4%, 4% है। सो 4 इंटू टी जो निकालना है सेम, SI मेरी 1500 है, प्रिंसिपल भी मेरा 1500 है, इंटू 100। 1500 से 1500 गया, 4 से 25 टाइम्स, मीन्स टाइम आ गया मेरा 25 ईयर्स। ठीक है, टाइम कितना आ गया मेरा 25 ईयर। इसने यही पूछा था कि डबल अपने आप से डबल कितने साल में हो जाएगा जब रेट इतनी हो। ठीक है, तो 25 साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया समझो, सिंपल ये वाला फॉर्मूला रखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूं। तो एक क्वेश्चन और है, ये 4th नवंबर का है। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये एवरेज से रिलेटेड होगा, औसत से, क्योंकि ये वाला सेट है। सेट में मिक्सअप ऑफ क्वेश्चन होंगे जितने भी हैं, परसेंटेज से, डिस्काउंट वाला, एवरेज, जितने भी हैं सारे क्वेश्चन होंगे इसमें मिक्सर वाले। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, अ ग्रोसर हैज सेल ऑफ रुपीज 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3250 रुपये और 4250 रुपये इन द 4th मंथ। मतलब एक सेलर था, उसने पहले महीने में इतना 2000 रुपये का बेचा, फिर दूसरे में 2500 रुपये, फिर इतना, फिर चौथे मंथ में, 4th मंथ में 4200, 250 रुपये इन 4th मंथ में बेचा। ठीक है, हाउ मच शुड हिज सेल इन द 5th मंथ, मतलब 4 मंथ में बेच दिया उसने, 5th मंथ की वो सेल पूछ रहा है, टू बी गेट एन ओवरऑल एवरेज और रुपीज इतना, मतलब कि पूरा जितना है एवरेज ओवरऑल इतना है उसका, मतलब सेल है उसकी, जिन्हें प्रोडक्ट सेल किया है वो 3500 रुपये के हैं। 4 महीने का दे रखा है, 5th महीने में कितना दिया, मतलब कितना सेल किया, कितने रुपए का, वो पूछा इसने। तो देखो एवरेज का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है एवरेज। एवरेज को औसत बोलते हैं हिंदी में, औसत। इसका होता है सम ऑफ टोटल नंबर। ठीक है, और ये होते हैं टोटल नंबर। ये वाला फॉर्मूले से भी हो जाएगा, लेकिन देखो ये वाले फॉर्मूले से कैसे करना पड़ेगा आपको, 2000 रुपये प्लस 2500 रुपये प्लस 3200 रुपये, 3250 रुपये प्लस 4250 रुपये। ठीक है, ऐसे। और जो हमारा 5th महीने का है, 5th मंथ का, मैं एक्स मान लूंगा उसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए। तो टोटल नंबर कितने, 5 है, 5 ही तो है ना, 5 है ना। और इन सब का औसत या ओवरऑल मुझे कितना दे रखा है, 3500 रुपये। या तो आप ऐसे कर लो, सबको ऐड करके फिर एक्स का मान निकाल दोगे, वही आंसर। और जो जैसे मैं बता रहा हूँ वो करो, वो वाला शायद ज्यादा इजी है। तो अभी क्या करना है आपको, सब नंबर को लिख लो कितना है। पहले मंथ का है 2000 रुपये, फिर सेकेंड मंथ का 2500 रुपये, थर्ड मंथ का है 3250 रुपये, फिर आपका 4250। ठीक है, इतना है। ठीक, और इसका मान लिया मैंने एक्स, जो 5th मंथ का है उससे मैंने एक्स मान लिया। अभी क्या है, मेरा ओवरऑल है, ओवरऑल से मैं कंपैरिजन करूंगा, कंपैरिजन करते हैं ऐसे। ठीक है, डेविएशन रूलिंग बोलते हैं ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, 3500 पहले सब में कंपैरिजन करूंगा आपस में। ठीक है, 3500 का इसमें करूंगा, तो ये 2000 3500 से कितना कम है, 1500 कम है, 1500 कर लूंगा। ठीक है, अभी इसका इससे करूंगा, कितना कम है ये, 1000। ये फिर इससे कितना कम है, 250 रुपये, 250 है ना, 250 रुपये। अब 400, ये वाला कितना इससे ज्यादा है, प्लस का, ज्यादा तो प्लस का 750 रुपये। ठीक है, इतना अभी कर लिया यहाँ तक। इसका मैं अभी देखो क्या करूंगा, जितना आएगा इसको मैं न्यूट्रल कर दूंगा एवरेज करने के लिए। ठीक है,
सो इन सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 2500 रुपये माइनस का 2500 और जे जो हो जाएगा 2750 रुपये, 2750, ठीक। और प्लस का हो रहा है ये, ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा इसका माइनस का 2000, ठीक है। इतने का माइनस 2000 आ जाता, इसे हम जीरो मतलब ओवरऑल न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे माइनस का हो तो यहाँ प्लस का कर देते हैं। जो मेरी जो x की वैल्यू है प्लस की है, प्लस 200 है, 2000 है, तो जो x की वैल्यू है वो इसके अगर कंपैरिजन करूंगा इससे 2000 ज्यादा है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, कितनी हो जाएगी, अब जो x का 5वें महीने का बोला है ना 5500 हो जाएगा, यही आंसर है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 5500 आंसर आ गया, इसे डेविएशन रूल बोलते हैं। ये वाला एक और क्वेश्चन करोगे तो और इजी हो जाएगा, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन रिलेटेड है आपका डिस्काउंट से, मतलब डिस्काउंट दे रखा हुआ और उसमें आपको जो सेलिंग प्राइस होता है डिस्काउंट के बाद जो हम बेचते हैं वो प्राइस दे रखा हुआ, तो उसमें आपको मार्क प्राइस निकाल देगा। मतलब कि आपने देखा होगा जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो एमआरपी उसकी होती है 500 रुपये, ठीक है। तो वो सेलर बोलता है, होलसेलर बोलता है मैं 15% का डिस्काउंट दूंगा, जैसे अगर वो जस्ट 500 रुपये की है वो चीज वो आपको 400 रुपये में मिल जाती है। जो 500 रुपये था वो एमआरपी होगी और जो हमने 400 रुपये में खरीदी है वो सेलिंग प्राइस हो गया, और जो उसने 20% जो 15% दिया है, छूट बोलते हैं उसे हिंदी में, या डिस्काउंट, या डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट या छूट है वो हमेशा एमआरपी पर ही मिलती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे 15% है, 15% है, तो जो 15% आपका ये क्या डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है 15%, मैंने आपको पहले बताया था कि 15% को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/20, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे कर लूंगा 3/20, ठीक है, 3/20 लिख लूंगा। तो मैंने बोला था अभी कि डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है तीन, मतलब कि कोई वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, 20 रुपये उसकी एमआरपी है, 3 रुपये का मैंने डिस्काउंट दे दिया, वो आपको फिर कितने रुपए मिलेगा बता सकते हो? ऑब्वियसली 17 रुपये में मिलेगा ना, वो 17 रुपये में। जैसे कि ये डिस्काउंट है तो ये डिस्काउंट कट जाएगा, मीन्स 17/20, ये मीन्स जो 20 आपकी वो हो गई आपकी एमआरपी, और जो 17 वो सेलिंग प्राइस बोलते थे, मतलब इतने ही में तो आपको आप खरीदोगे उसे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 15 रुपीज ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ सेट ऑफ पेन्स इफ इट स्टिल कॉस्ट द बायर एट इतना, मतलब डिस्काउंट होने के बाद भी उसे अभी इतने का मिल रहा है, मतलब कि जो 17 है मेरा सेलिंग प्राइस है 17 है, वो 17 की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है 1751, ठीक है। तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा, 1 यूनिट इक्वल टू मेरा आएगा 103, ठीक। अब क्वेश्चन में देखो व्हाट वाज द मार्क प्राइस पूछा उसने, तो मार्क प्राइस ये रहा मेरा 20, इसमें इंटू कर दूंगा 103 का, जो मेरा एमआरपी आएगा 2060 रुपये आएगा। कोई सब इसमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट मैंने बता दिया ऐसे होता है। जी एमआरपी हो गया, मैं डिस्काउंट निकाल के जो बेचूंगा वो सेलिंग प्राइस में बेचेगा मेरा, ठीक है। सेलिंग प्राइस दे रखा था, एमआरपी मैंने निकाल दिया, जी एमआरपी मेरा, कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी औसत का क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में करा था, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मैं ऐसे ही कराऊंगा डेविएशन रूल से, ठीक है। सो द एवरेज मार्क ऑफ 10 बाय 5 स्टूडेंट्स इज 55, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ द टॉप 3 परफॉर्मर्स आउट ऑफ 5 इज इतना, मतलब जो 3 स्टूडेंट है ना उनके मार्क्स 65 है। What is the average score of the other 2? Means total number of student 5 है,
जो टोटल एवरेज है ओवरऑल उसका दे रखा है 5 का 55 दे रखा है। जो 3 स्टूडेंट है उनका दे रखा है 65 और 2 स्टूडेंट का निकालना है। तो हम इसमें डेविएशन वाले से ही निकालेंगे। तो कैसे करना है, 3 स्टूडेंट, तो 3 स्टूडेंट ये वाला रेशियो वाले से करूंगा, 3 रेशियो और 2, ठीक है। 3 का दे रखा है, 2 का नहीं दे रखा है, 5 का टोटल दे रखा है। तो 3 स्टूडेंट का कितना दे रखा है 65, और जो 2 का जिसका हमें निकालना होता है उसे हम एक्स मानते हैं, ठीक है। लेट करके एक्स मान लिया। और जो टोटल है मेरा ओवरऑल 55, इससे मैं कंपैरिजन करूंगा दोनों को। पहले इससे ये वाला करूंगा, फिर इससे ये वाला। तो अभी मुझे ये निकालना, तो ये निकालूंगा मैं। तो 65 से ये करूंगा, कितना है प्लस का 10, ठीक। जो होता है जो बन का हुआ है, अभी इसका मैं इसमें इंटू कर दूंगा, मीन्स प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था x का अगर जो प्लस होता है तो यहाँ माइनस कर देते हैं, मतलब कि एवरेज 0 हो जाए। तो यहाँ मैं माइनस एक्स का है ना -30 कर दूंगा, 30 है एक्स का, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 का डिवाइड दे दूंगा, तो -15 आ गया, -15 आ गया। मतलब कि जो 2 स्टूडेंट हैं, जो एक्स की वैल्यू है, जो औसत है मेरा टोटल, उससे -15 कम है। तो -15 कम है, मतलब कि ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 40। मतलब जो x का मान है मेरा है 40, x का मान आ गया 40। अब ये 40 कैसे आया, क्योंकि ये है ना अभी x है, तो ये आएगा 50 से ही करूंगा मैं, 55 माइनस 15 इक्वल टू हो जाएगा आपका 40। ये x का मान आ गया, मतलब जो 2 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट, उनका जो एवरेज है वो 40 है, ठीक है। इससे कंपैरिजन करके। और आपको ये वाला ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, सिंपल देखो कैसे करना है। इसका है टोटल क्या करना है, 3 स्टूडेंट है तो 3 का हो गया 65 प्लस 2 स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है x, 2 इंटू एक्स अपन टोटल नंबर स्टूडेंट 55, मतलब 55 नहीं है, 5 स्टूडेंट है टोटल। टोटल का औसत दे रखा 55, ऐसे कर लो, ठीक है। इन दोनों का कितना होगा 195 प्लस 2x, इसका कितना हो जाएगा 5 275। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आएगी x की वैल्यू, ठीक है। ये वाला करना चाहो तो ये वाला कर सकते हो, ये वाला करना चाहो तो ये वाला कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन क्या है, बिजनेस से रिलेटेड है। इसमें क्या मतलब कि एक जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ टाइम के लिए करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट से हमें प्रॉफिट मिलता है, उसमें देखेंगे। जैसे इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये हमारा होता है प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट को कैपिटल भी बोलते हैं, कैपिटल हिंदी में ऐसे बोलते हैं निवेश, ठीक है। इनटू समय इक्वल टू होता है लाभ। कुछ नहीं करना है, बस इन्वेस्ट इनटू समय इक्वल टू प्रॉफिट होगा, ठीक है जी, आप देख लेना। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, ABC सब्सक्राइब, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं टू अ बिजनेस, एक बिजनेस में ऑफ रुपीज 50,000 रुपए का वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, A और B। तो पहले हम A और B देख लेंगे। A रेशियो से ही करूंगा ये वाला मैं, B और ये हो गया C, ठीक है। ABC कर लिए। B सब्सक्राइब्स या इन्वेस्ट ₹6,000 मोर देन C, मतलब जो B है C से 6,000 रुपये ज्यादा लगाता है। तो C का तो मुझे नहीं पता, तो C का क्या मानूंगा मैं X, और B कितना करता है मेरा 6,000 रुपये ज्यादा, मतलब X प्लस 6,000 रुपये, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। एंड A सब्सक्राइब या इन्वेस्ट ₹2,000 मोर देन B से 2,000 रुपये, B का कितना इतना है, इससे 2,000 रुपये ज्यादा, मतलब कि B का ये हो गया
6,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये और, ठीक है, इतना करना है, पहले इतना देखिए, ठीक है। सो बी का मेरा 6,000 रुपये और 2,000 रुपये हो गया, तो मैं इसे 8,000 रुपये लिख दूं ऐसे, एक्स प्लस 8,000 रुपये लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ऐसे लिख दिया मैंने। अभी क्या बोल रहा है, ए बी सी टोटल इन्वेस्ट 50,000 रुपये करते थे वो, तो ये इतना करता है, ये इतना करता है, ये इतना, तो मैं इन तीनों को ऐड कर लूंगा, मतलब एक्स 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 3x हो गए प्लस 8,000 रुपये और 6,000 रुपये 14,000 रुपये इक्वल टू, बोला ना 50,000 रुपये करते हैं इन्वेस्ट, इक्वल टू हो जाएगा ये 50,000 रुपये, ठीक है। अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, सो मैं क्या करूंगा, 3x इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 36,000 रुपये हो जाएगा, इससे काट दूंगा, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 12,000 रुपये, x की वैल्यू आ गई मेरी 12,000 रुपये, ठीक है। अभी मुझे ए और बी सी का इन्वेस्ट नहीं पता था, अभी मैं x की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे, तो मुझे पता चल जाएगा कि ए बी सी ने कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए बी सी सी, ठीक है। एक्स की जगह अगर 12,000 रुपये डालूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये 8,000 रुपये 20,000 रुपये, ठीक। एक्स की जगह यहाँ पे डाल दूंगा, कितना हो जाएगा 18,000 रुपये, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे आई है, तो 12,000 रुपये। इस चीज से मुझे ये पता चल गया कि ए ने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, बी ने 18,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, सी ने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। लेकिन इसमें क्या, ये 1 साल के लिए करेंगे ना सब, मतलब 12 महीने के लिए, 1 साल, ठीक है, मतलब ये सेम ही रहेगा, मतलब ए बी सी का इन्वेस्ट आ गया, मैं टाइम का मैंने इंटू कर दिया। अब ये सब किसके इक्वल होंगे, आपके प्रॉफिट के। मैं रेशियो से कर दूंगा, जिससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये 3 से ये कैंसिल, तो कितना हो गया, और इससे कैंसिल करूंगा मैं, ये 5 नहीं सॉरी 10 होगा, ये हो गया 10, ये 9, ये 6 हो जाएगा। मतलब ए बी सी का इन्वेस्ट मतलब प्रोडक्ट हो गया, मतलब इन्वेस्ट और टाइम का जो प्रोडक्ट है मेरा 10, 9, 6 हो गया। और ये मेरा किसका हो गया, ये प्रॉफिट भी बोलूंगा मैं इसे, प्रॉफिट का रेशियो भी कितना आ जाएगा, 10, 9, 6। अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, व्हाट विल बी ए शेयर ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट दे दिया मेरा 10,000 रुपये, तो मैं इन सबको ऐड कर लूंगा, 10, ये कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट आया 25, 25 आ जाएगा। 25 मेरा किसके बराबर है, 10,000 के, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 400 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट विल बी ए शेयर, ए का कितना शेयर है, मतलब ए का कितना शेयर था इसमें, तो ए का कितना शेयर है, 10 ही तो है, ए की वैल्यू 10 है ना, तो सी का शेयर निकाल देंगे हम, ए की वैल्यू मतलब 10 का इंटू ए में इंटू 400, ये आ गया आपका 4,000 रुपये। मतलब व्हाट विल बी ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब ए का जो प्रॉफिट है, ए को प्रॉफिट मिलेगा वो 4,000 रुपये मिलेगा, ठीक। इससे रिलेटेड और भी ऐसे क्वेश्चन कराएंगे हम इस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो एक ये वाला क्वेश्चन हो रहा है रेशियो का है, ठीक है, अनुपात का। सो इफ 84 इज डिवाइडेड इन द रेशियो 5:9, 84 कोई नंबर है, उसको हमने डिवाइड किया 5:9 में, व्हाट इज द ग्रेटर ऑफ द 2 पार्ट्स, मतलब दोनों पार्ट्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये बताना है। तो पहले देखना पड़ेगा रेशियो क्या है, 5
रेशियो 9, ये दो नंबर है कोई, ये दोनों नंबर मतलब 84 डिवाइड किया इसमें, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का सम करेंगे, मीन्स 14 आएगा। अब जो सम है जो 84 के बराबर है, इससे ये करेंगे तो 1 यूनिट मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की 6 आ गई। अब ये बोला दोनों में से ग्रेटर सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है, तो 9 की वो निकालनी है वैल्यू, तो 9 इंटू 6 54 आंसर आ जाएगा। ग्रेटर नंबर चाहिए और शॉर्टर नंबर बोलता तो कितना आता, 5 इंटू 30 आता, जो हो गया स्मॉलर स्मॉलर, और ये वाला ग्रेटर नंबर हो गया ग्रेटर। ठीक, सो कौन सा वाला होगा, ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन है, ये डिस्काउंट भी मिलेगा इसमें, मार्कअप भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो देखो मार्कअप क्या होता है, एक तरह का प्रॉफिट जैसा होता है। मार्कअप अगर मैं बोल रहा हूँ 10% है, तो 10% मतलब 100 से 110 हो जाएगा वो, ये बोलते हैं। जैसे कि मार्कअप देखा होगा ना आपने, कि आप कोई वैल्यू लेके आए 100 रुपए की है, आपको प्राइस ज्यादा चाहिए, तो आप क्या करते हो, तो वो 100 रुपए वाली प्राइस है उसे काट के 150 रुपए लिख देते हो। तो मार्कअप कितने का किया आपने, 50 रुपए का कर दिया उस पर, मतलब 100 से 50 रुपए बढ़ा दिए, ये मार्कअप होता है। तो इसमें क्या बोला, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹2288 में कोई आर्टिकल बेचा है एट अ डिस्काउंट, 20% का उसे डिस्काउंट मिला। आफ्टर 2 सक्सेसिव मार्कअप, जो मैंने बताया था अपनी वीडियो में, 2 सक्सेसिव मार्कअप ऑफ 10% का बढ़ाया हमने, फिर 30% का बढ़ाया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब उस जो आर्टिकल था उसकी जो इनिशियल पहले वाली कितने प्राइस थी हमने बढ़ाने से पहले। तो देखते हैं मैं ऐसे सक्सेसिव वाले से करूंगा, ठीक है। जैसे मैं जो मेरी इनिशियल थी कॉस्ट प्राइस मैंने एक्स मान ली से, इनटू आपको पता है देखो 20% को हम लिखते हैं 1/5, 10% को हम लिखते हैं 1/10 और 30% को लिखते हैं 3/10। ठीक, इसमें इंक्रीज होगा, मार्कअप है ना, इंक्रीज होगा, डिस्काउंट है तो नेगेटिव होता है। तो एक्स अभी डिस्काउंट मिला है, कोई वैल्यू 5 रुपए की थी मेरी, अब वो मैं 4 रुपए की बेचूंगा, ठीक है। अब इसी से इंटू करके 10 रुपए का मुझे क्या मिला है, सक्सेसिव बढ़ाया, मार्कअप कर दिया, मीन्स 10 रुपए से मैंने 11 रुपए का कर दिया इंक्रीज। अब 30 रुपए का, सो मैं 13 कर दूंगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जो डिस्काउंट जो सक्सेसिव मार्कअप कर दिए, 10 की थी 11 में बेचता हूँ, और 10 की थी अब 13 में बेचता हूँ। जो इतना सब कुछ करके मेरा जो सेलिंग प्राइस है कितना है, 2288 रुपये, इतना करना है। और जो मेरा एक्स है ना, यही मेरा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, ठीक, यही निकालना। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको सॉल्व कर लूंगा, 11 से 208, ठीक है, इससे 16 टाइम जाएगा, ये 4 से 4 टाइम जाएगा। अब क्या करूंगा, एक्स मतलब इतना बचा मेरा 500 और 4, जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2000 आ जाएगी कि नहीं। जो एक्स की वैल्यू वो मेरा क्या, सीपी कॉस्ट प्राइस, यही पूछा था उसने, यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, वर्क, ये कार्य से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि काम कैसे करते हैं, ठीक है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज, मतलब ए प्लस बी हैं जो दोनों मिलकर 12 दिन में कोई काम करते हैं। बी एंड सी कैन कंप्लीट द टास्क इन 16 डेज, और बी और सी मिलकर उसी काम को, समझो, उसी काम को 16 दिन में करते हैं। और ए और सी कंप्लीट द टास्क इन 25, और ए सी दोनों मिलकर करेंगे उसे 24 दिन में। तो क्वेश्चन बोलता है इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द टास्क, मतलब ए बी ये इतने दिन में करते हैं 12 में, बी प्लस सी करते हैं 16 में, ए सी करते हैं 25 डेज। अब ये तीनों मिल जाए तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा क्वेश्चन में। कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में देखो एक फॉर्मूला है एफिशिएंसी वाला। एफिशिएंसी इक्वल टू होता है वर्क, मतलब कार्य, वर्क अपॉन टाइम, इसे कार्य बोलते हैं, इसे बोलते हैं समय, टाइम को समय बोलते हैं। और जो एफिशिएंसी है उसे बोलते हैं क्षमता, क्षमता बोलते हैं, ठीक है, क्षमता।
मतलब कार्य करने की क्षमता होगी। फॉर्मूला याद रखना, वर्क एंड टाइम में जितने भी मैं अभी क्लास लूंगा ना आगे वो कराऊंगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है, पहले देखिए ए प्लस बी दोनों कितना 12 दिन में काम करते हैं, ठीक है, कोई काम है। और बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं। और ए प्लस सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो हम कार्य अपनी तरफ से मान लेते हैं, इन सब तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा 48, ठीक है। ये टोटल काम हो गया, मैंने लेट कर लिया टोटल काम, टोटल वर्क या टोटल कार्य, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो निकालूंगा ये मेरी एफिशिएंसी होगी, देखना अभी ये फॉर्मूला यूज करके टोटल काम इतना, समय इतना है, तो मैं कार्य में डिवाइड दूंगा समय, मतलब समय का, तो एफिशिएंसी आएगी ना। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी मेरी 4, ए प्लस बी की 4 आ गई, और बी प्लस सी की आएगी मेरी 3, ए प्लस सी की आएगी 2, ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन हाउ मेनी डेज, मतलब कि कितना टाइम लगेगा। टाइम तो टाइम निकालने के लिए पहले वर्क मेरे पास है टोटल इतना, एफिशिएंसी चाहिए ना ए प्लस सी की एफिशिएंसी। अब देखिए इन सबको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, यह एफिशिएंसी ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9/2 एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। टोटल टाइम है, एफिशिएंसी ये रही, तो टोटल टाइम 48 था, एफिशिएंसी 9/2। इसका सॉल्व करेंगे आगे तो 10.67 आंसर आएगा, यही मेरा आंसर है, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन थे अभी मैंने करा दिए, और भी नेक्स्ट कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये वर्क वाले से रिलेटेड है, ठीक है, कार्य से। तो उसमें क्या 7 एक्सपर्ट एंड 5 ट्रेनी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 9 days, ठीक है, while 4 expert and 15 trainee can complete it in 12 days, ठीक। how many days will 5 expert और 6 trainee need to complete, ठीक है। जैसे कि 7 विशेष और 5 प्रशिक्षु 9 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक। जबकि 4 विशेष और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षुओं को कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इससे पहले क्वेश्चन पढ़ो, 7 एक्सपर्ट, तो 7 एक्सपर्ट प्लस 5T, ठीक है। मैंने एक्सपर्ट ई से और ट्रेनर को टी से डिनोट किया है। ये कितना टाइम लेते हैं काम करने को, 9 दिन लेते हैं, ठीक है। और फिर उसने ये बोला है कि 4 एक्सपर्ट 15 ट्रेनी, मीन्स 4 एक्सपर्ट और 15 ट्रेनी इसी काम करने को कितना टाइम लेते हैं, 12 दिन लेते हैं, ठीक है। तो जितना ये काम करेंगे उतना ही ये काम करते हैं, इक्वल कर दिया मैंने, ठीक है। 3 से ये 4 से इनटू करो इसका 21E प्लस 15T इक्वल टू 16E प्लस 60T। अब इसे इधर उधर ले जाएंगे तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, ई की एफिशिएंसी आएगी, इसे इधर ले जाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा 5E, और ये इधर हो जाएगी तो 45T, ठीक। और 5 से ये इक्वल टू 9T आ गया, 90 मीन्स ई की जो कार्यक्रम करने की क्षमता कितनी आ गई, ई और टी की 9/1, ठीक है। ई की 9 आई है और टी की 1 आई है, ठीक। सो मैं क्या करूंगा, इसने बोला है कि 5 एक्सपर्ट एंड 6 ट्रेनी नीड टू कंप्लीट, मतलब ये सब मिलके कितने टाइम में कार्य करेंगे। तो हमें टोटल टाइम निकालना जरूरी है, क्योंकि टोटल टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे टोटल टाइम निकलेगा। टोटल काम निकालेंगे, ठीक है। सो मैं टोटल क्या, मेरी ई की एफिशिएंसी और टी की आ रही, मैं इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकता हूं, मैं इसमें कर दूंगा, ठीक है। तो 7E, ई की वैल्यू क्या है 9 इंटू 9 प्लस 5T, टी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 कर दूंगा मैं, ठीक, इंटू 9। ये मेरा टोटल वर्क आ गया, ठीक है, टोटल कार्य आ गया मेरा।
तो मैं क्या करूंगा इसको, j इंटू हो जाएगा 63, इसका हो जाएगा 5, मीन्स 68 इंटू 9, ये मेरा टोटल काम आ गया, टोटल काम। अब देखो टोटल काम मेरा है और उसने पूछा 5 एक्सपर्ट एंड 6 ट्रेनिंग करें तो कितना टाइम लेगा करने में। तो क्या करूंगा मैं यहीं से बता देता हूं, ठीक है। 5 एक्सपर्ट और प्लस 6 ट्रेनिंग 60, तो मैं ई की और टी की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, मीन 68 इंटू 9 अपॉन 9 की वैल्यू यहाँ रख दूंगा मैं 45 प्लस 6, जो हो जाएगा 68 इंटू 9 अपॉन 51 हो जाएगा। इससे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12, ठीक है। मतलब 12 दिन में काम कर पाएंगे जी, जो टोटल काम था 12 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये रेशियो या अनुपात वाला है, ठीक है, ये सिक्कों वाला है, ये भी लास्ट ईयर में आया था। तो पढ़ते हैं। अ बैग हैज ₹46, कोई बैग है उसमें 40 रुपए हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब उस बैग में 1 रुपए का सिक्का है और 50 पैसे हैं एंड 10 पैसे भी हैं उसी बैग में, कॉइन्स है, इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, मतलब जो 1 है 1 रुपया है उसका रेशियो 1 है, 50 पैसे हैं वो 2 है, और जो 10 पैसे हैं वो 3 सिक्के हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी 50 रुपीज, अब उसने बोला है कि हाउ मेनी 50 रुपीज, मीन्स 50 रुपीज कितने, मतलब 50 रुपए के कितने, 50 पैसे के कितने कॉइन है, ठीक है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, 1:2:3, ये सिक्के हैं, कॉइन इस वाली रेशियो में दे रखे हैं। अब देखना है कि क्या करना, 1 जो 1 रुपए का कॉइन है उसके 1 रुपीज है, ठीक है, और 50 पैसे के हैं, 50 पैसे, और 10 और 3 है, जो 3 कॉइन है, जो मतलब 10 पैसे हैं वो 3 रेशियो में, ठीक है। तो अभी क्या करना है मुझे, टोटल कितने उस बैग में पैसे हैं 40 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, 1 रुपए में आप सबको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 रुपए को 100 पैसे लिख लूं, 100 पैसे लिख दिए मैंने। अब सबको आपस में इंटू कर दूंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 पैसे प्लस 100 पैसे प्लस 30 रुपए, 30 पैसे हो जाएंगे। ये सब पैसे में कर दिए कन्वर्ट मैंने, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा ये 230 पैसे, 230 पैसे हो गए। मतलब हमने देखा भी 230 पैसे हैं, लेकिन उसमें टोटल कितने रुपए थे, 46 रुपए थे बैग में। इसको मैं पैसे में कन्वर्ट कर दूंगा, इंटू कर दूंगा मैं 100 से, पैसे में हो गई, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स, मतलब 1 यूनिट पैसे इक्वल टू कितना आ गई मेरी 20, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल टू 20 आई। उसने पूछा कितना है, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे ये हैं, कितने सिक्के, रेशियो में 2 पूछा है, तो कितने पैसे होंगे, इसमें इंटू कर दूंगा मैं 20 का, मतलब कि 2 इंटू 20 पैसे, मतलब कि उसमें होंगे 40 कॉइन होंगे, 40 कॉइन ऐसे होंगे जो 50 पैसे के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 13, मतलब सबसे 3 डिजिट नंबर लेना, स्मॉलेस्ट होना चाहिए और वो 13 से डिवाइड भी होना चाहिए। जब हम उसे 16 से डिवाइड करें, जो 3 डिजिट नंबर है 13 से, तो फुली डिविजिबल होना चाहिए। फिर उसी नंबर को हम 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है को 16 से विभाज्य जब करते हैं, जब रिमाइंडर या शेषफल उसका कितना बचता है ये पूछ रहा है। अब 3 सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होती है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, आपने 100 पढ़ा हुआ, 100 होती है, ठीक है।
लेकिन 13 से डिविजिबल होनी चाहिए उसने बोला है, 13 ले लिया मैंने सबसे स्मॉलेस्ट। अभी 13 का टेबल पढ़ूंगा तो 91 आता है 7 जब बार, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें 4 और ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 104। ये भी ठीक है, लेकिन ये 13 से डिवाइड है ना, 13 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल है ये, तो ये तो 13 से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जे वाली 104 है, ये मेरी स्मॉलेस्ट डिजिट जो नंबर था वो आ गया, ठीक है। और ये 13 से भी डिविजिबल है, 13 के पहाड़े में कितनी बार आता है ये आता है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब यही वैल्यू लेनी है हमें 104 और 16 से डिवाइड देनी है, 16 से डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा आंसर इसका, कितना आएगा 16। देखो अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, 104 डिवाइड बाय 16, 16 96 8 8 रिमाइंडर आएगा, तो 8 रिमाइंडर आएगा, शेषफल कितना आएगा 8 आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, फाइंड अ क्वार्टर ऑफ 40% ऑफ द स्क्वायर ऑफ 40। इसमें क्या है, 40 के वर्ग के 40% का 1/4 ज्ञात कीजिए। देखो क्वार्टर क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है, ठीक है, क्वार्टर को बोलते हैं। फाइंड अ क्वार्टर ऑफ 40%, तो 40% लिखना है, क्वार्टर मीन्स 4 से डिवाइड दे देंगे, ऑफ द स्क्वायर ऑफ 40 मीन्स स्क्वायर मीन्स 40 इंटू 40 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। तो अभी इसका क्या करूंगा मैं, 10 टाइम्स जाएगा ये, ठीक। और ये परसेंटेज परसेंटेज है ना, परसेंटेज हटाऊंगा मैं यहाँ से, नीचे 100 लगा दूंगा मैं, 100 से 0 से 0 है, तो अभी आंसर कितना आएगा 160, 160 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड द प्रॉफिट गोज अप टू 5 टाइम्स, ठीक है। मतलब सेलिंग प्राइस है एसपी बोलते हैं, उसे मैं 3 ट्रिपल कर दूं तो मेरा जो प्रॉफिट है 5 गुना हो जाता है मेरा। फाइंड द प्रॉफिट, मतलब इसमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है, ठीक है, विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दूं तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ कितना परसेंटेज उससे अब होगा। तो देखो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला कभी भूलना नहीं, प्रॉफिट, ठीक है। और एक और होता है एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, जो होता है तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज। ये दोनों फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट, कभी नहीं भूलना, अभी इन दोनों का यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है जी कि पहले सेलिंग प्राइस उसका कुछ था, अभी मैंने ट्रिपल कर दिया है, 3 SP CP, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट है वो 5 गुना कर दिया है, प्रॉफिट को हम ऐसे लिखते हैं लेकिन 5 गुना कर दूंगा मैं, 5 SP माइनस CP, ठीक है, समझ में आया। जो प्रॉफिट 5 गुना कर दिया मैंने और सेलिंग प्राइस मैंने 3 गुना कर दी। अब देखते हैं 3SP माइनस CP इक्वल टू 5SP माइनस 5CP। अब SP वालों को एक साइड, CP वालों को एक साइड, सो इसे इधर ले आऊंगा तो 4CP बचेगा ये, और ये इधर 2SP बचेगा, ठीक। तो इससे ये कट जाएगा, मतलब 2CP इक्वल टू SP बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CP और SP का वो ले लूंगा मैं, क्या रेशियो, SP और CP का रेशियो आएगा मेरा 1:2 आएगा, ठीक है।
मतलब कि जो पहले मेरा कॉस्ट प्राइस था 1 था और मैं उससे अब 2 में बेच रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 ही का तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने में से हो रहा है, 1 में से। प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकाल देते हैं, तो 100% प्रॉफिट परसेंटेज आएगा मेरा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूं मैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ये क्या चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹1400 फॉर 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनुअल है, ठीक है। ठीक, हिंदी में क्या है, यदि ब्याज प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि 10% है तो 2 वर्ष के लिए ₹1400 पर अर्जित ब्याज क्या हुआ। मतलब उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, 2 साल बाद कितना होगा। सो देखते हैं ये ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आए पहले रेट देखो, उसमें ब्याज कितने हैं, 10%। 10% को हम कैसे लिखते हैं, 1/10, 1/10 लिखते हैं, ठीक है। सो पहले 10:11 करना है, ठीक है, ये रेशियो से कराऊंगा। पहले साल में तो 10 से 11 हो जाएगा, दूसरी साल में क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, फिर भी इन दोनों का इंटू कर लेंगे, 100 और 121, ठीक है। ये हमेशा होता है हमारा पी, मतलब कि जितना हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे, प्रिंसिपल बोलते हैं, इसे बोलते हैं अमाउंट। अब मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाऊंगा जब भी तो मेरी चक्रवर्ती ब्याज आएगी 2 साल की। तो कितनी आएगी, 21 आएगी कि नहीं, 21 आएगी, सिंपल सी बात है ना। तो 21 आ गई मेरी CI 2 साल की, 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेरा अमाउंट कितना, ₹1400 था ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 100 इक्वल टू 1400, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया, 1400 आ गई। 1 यूनिट इक्वल टू 14 आ गई मेरी, 14 आ गए। और मुझे CI पूछा है तो 14 का इंटू मैं यहाँ पे कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा ₹294। ये मेरी चक्रवर्ती ब्याज आ गई 2 साल के लिए। कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले में से, ठीक है, लास्ट ईयर आया था ये। वाई सेलिंग एन आइटम फॉर ₹434, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है 434 है, ठीक है। रमेश मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 24%, मतलब रमेश को लाभ कितना हुआ, 24% का हुआ है। व्हाट वाज द रेट एट विच रमेश वाई, मतलब कि इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, और इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं मैं रेशियो से करूंगा। देखो, पहले रमेश को ₹100 थे, लेकिन वो होके 125 में बेच रहा है, मतलब ये CP हो गया उसका और ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। मतलब 24% का प्रॉफिट हो गया कि नहीं। पहले ₹100 में कुछ खरीदता था वो, और 24 का उसे प्रॉफिट होके 124 में बेचेगा ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका रेशियो ले लूंगा। रेशियो मतलब कि इसका हो जाएगा ये 25 और ये हो जाएगा 31, ठीक है। ये CP और SP का रेशियो आ गया। इसमें अभी क्या दे रखा है, इसमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है, तो SP मेरा दे रखा है, इसका मैं रेशियो से कर लूंगा 434। जब मैं इसको 31 से डिवाइड दूंगा तो इसका आएगा 14, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू 14 आएगा, ठीक। उसमें कॉस्ट प्राइस बोला था, कॉस्ट प्राइस कितना, 25, तो 25 ये CP है, 25 इंटू 14 कर दूंगा मैं, तो 350 आ जाएगा आंसर, मतलब CP की वैल्यू ₹350, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सेकंड क्वेश्चन ये वाला है। नेक्स्ट, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 या 3, ठीक है। कोई नंबर है, हमने मल्टीप्लाई किया है उसको 3003 से, ठीक है, एंड द डिवाइडेड बाय द LCM ऑफ 7, 11, 13 एंड देन डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, फाइंड द रिजल्ट। मतलब रिजल्ट क्या हुआ उसका, मतलब कोई नंबर मैंने मान लिया, सपोज करो X मान लिया, ठीक है। जो नंबर उसने आ नंबर इज मल्टीप्लाई, मैंने X मान लिया, बोला है मल्टीप्लाई बाय 30, मतलब 3,300, मैंने 3,300 से मल्टीप्लाई कर, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही लिखना है बस। 3,330 से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया,
देन द डिवाइड बाय द एलसीएम ऑफ 7, 11, 13। 7, 11, 13 का एलसीएम क्या हुआ, मतलब एलसीएम ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13, ऐसे कर दूंगा मैं ऐसे, ठीक है। एंड देन डिवाइड बाय इटसेल्फ, और अपने आप से डिवाइड करना है, मतलब जो नंबर मैंने माना था एक्स से डिवाइड करना है, जे एस की फॉर्म बस। तो क्या करूंगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक। अभी क्या करूंगा मैं, 7 से इसे काटूंगा, 7 से कितनी टाइम जाएगा ये 4, यहाँ पे 2, 4 2, यहाँ पे कितना बचेगा 4 2 7। तो 7 से ये मैं यहाँ से करूंगा तो 7 से ये 3003 है, ये 4 2 9 टाइम जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसे 11 से और करूंगा, 11 से ये जाएगा 13 9 टाइम्स, 13 से ये 3 टाइम्स, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 3, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है 3, देखो 7 11 और 13 का जो एलसीएम आएगा 1001 आएगा, और उसी को मैं 3 से डिवाइड दे दूंगा जब भी 3 आएगा, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर आया था ये, जैसे रूट में, ये सब रूट में है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कुछ नहीं करना है इसमें, एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना है, सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। जैसे रूट में 64 है यहाँ पे, तो रूट में 64 जो किसका स्क्वायर होता है 8 का होता है कि नहीं, तो मैं इसकी जगह 8 कर लूंगा, ठीक है। जैसे रूट में 64 था, 64 को मैं बाहर निकालूंगा तो 8 कर सकता हूं कि नहीं, तो रूट 64 की जगह मैं 8 लिख लूंगा, ठीक है। तो 8 कर लूंगा, यहाँ पर 8 आ गया। अब क्या करूंगा 73, ये रूट में 73 प्लस 8, इसको क्या रूट में 81 लिखेगा, 81 है ना, 81 किसका रूट होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पूरे की जगह 81 और इस पूरे की जगह 9 लिख दूंगा मैं, यहाँ पे 9 लिखा है 9, तो इसकी जगह 9 लिख दूंगा मैं, ठीक 9। अब क्या गया, रूट में 27 प्लस 9 है, तो 27 प्लस 9 कितना होता है रूट में 36, 36 को रूट से बाहर निकालूंगा तो 6 आएगा, तो मैं इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिख दूंगा, जैसे आगे करता जा रहा हूं मैं सॉल्व करता जा रहा हूं, ठीक है 6, ठीक है। अभी क्या है रूट में 3 प्लस 6 है, रूट में 3 प्लस 6 कितना होता है 9, और रूट में 9 क्या लिख सकते हैं 3 आंसर आ गया ऐसे, ठीक है। आप ऐसे करो, मैंने ऐसे ही करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों इस सेट का लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। मैंने इस सेट में 20 क्वेश्चन कराए, तो नेक्स्ट सेट में और भी कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, इसी ऐसे ही रिलेटेड यूपी हेड कांस्टेबल से। सो लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, देखो ये क्या वर्क डन से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ए कैन कंप्लीट अ जॉब बाय हिमसेल्फ इन 15 डेज, ए किसी काम को करने में 15 दिन लेता है, वाइल बी कैन डू द सेम वर्क, उसी काम को बी अकेले 21 दिन में करता है, मतलब ए 15 दिन में करता है, बी 21 दिन में काम करता है उसी को। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज विल इट टेक देम कंप्लीट, मतलब ये इस क्वेश्चन का कहने का, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को बोल रहा हूँ, उसी काम को 21 दिन में करता है, तो अगर दोनों उसी काम को कितने दिन में करेंगे ये बताना है। तो मैंने इससे रिलेटेड शायद पहले भी क्वेश्चन कराया था, तो इसमें कुछ नहीं है, देखो ए 15 दिन में करता है 15 डेज, और बी उसी काम को कितने में करता है 21 दिन में, ठीक है। ऐसे कर लेना है आपको। तो मैं टोटल काम लेट कर लूंगा, टोटल काम इनका एलसीएम ही होगा, इनका जो एलसीएम लूंगा, आपको नहीं आता है तो आप ऐसे, किसी को एलसीएम लेना ही नहीं आता होगा तो वो ऐसे कर सकता है, ठीक है। 3 5 7 अभी 35,
इन दोनों का इंटू करूंगा 105 आएगा। तो 105 है मेरा टोटल वर्क है, टोटल वर्क कार्य, मतलब मुझे इतना कार्य करना पड़ेगा 15, इस काम को ए 15 दिन में और जो बी 21 दिन लगते हैं। अभी मैं इसकी क्षमता निकालूंगा, एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालूंगा, टोटल जो वर्क है उसमें 15 का डिवाइड दे दूंगा। जैसे देखो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम होता है ऐसे ही। तो वर्क कितना है और टाइम कितना है डिवाइड दूंगा मैं, तो एफिशिएंसी आएगी मेरी 7, ए की 7 आएगी और बी की आएगी मेरी 5, मतलब ए की एफिशिएंसी 7, बी की 5। अब मुझे क्या करना है, अगर टोटल मिलके कितना टाइम लगेगा इस काम को दोनों मिलके करें, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरी 12 आ गई। टोटल काम है मेरा, देखो एफिशिएंसी है मेरे पास, काम है मेरे पास, समय कैसे निकालूंगा 105 टोटल समय, इसमें मैं क्या करूंगा 12 का डिवाइड दे दूंगा। 12 का डिवाइड देंगे हम तो कितना आएगा। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता तो कैसे करना, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आसानी होगी। 105 12 से ये 8 टाइम जाएगा 96, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। तो 8 9 12, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 8 8 9 12, ठीक है। तो इससे मैं ऐसे भी काट सकता हूँ 3 और 4, मतलब 8 3 4, इतना टाइम लगेगा इन्हें, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 8 अपॉन 8 कंप्लीट 3/4 डेज लगेंगे इसे, ठीक है। तो आज इस सेट में क्या है, मैंने भी 20 क्वेश्चन